जुम्मे का दिन है और जनवरी की सख्त सर्दी में चौधरी साहब ने लाहौर की सैर का प्रोग्राम बनाया। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके। दोस्तों, आज मैं आपको लाहौर की सैर पर ले चलती हूँ, लेकिन पहले मेरे बाएं हाथ की तरफ देखें। ये पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है और ये अपने आप में एक अर्बन जंगल है। और मेरे दाएं हाथ पर ये हॉस्टल है। मुझे यहाँ रुकना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। ऐसा लगता है कि दोबारा से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। चले, ये जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर 2 साल पहले तक लिखा होता था भगत की राह हमारी है, जो अब मिट चुका है। ये अब हम जनाजगाह की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये फूलों की दुकान दिख गई। मैं चौधरी साहब से एक शिकवा हमेशा करती थी कि उन्होंने मुझे कभी गजरे नहीं दिलाए, तो यहाँ पर रुककर उन्होंने मुझे गजरे दिलाए और हमने बहुत मज़े का कहवा पिया। ये अब हम जैन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और जब मैं लाहौर आई थी तो जैन मंदिर की रिस्टोरेशन का काम शुरू नहीं हुआ था, बल्कि उसकी बातें हो रही थी। जैन मंदिर को मैं आपको बताती चलूँ कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या हिंदुस्तान में हुआ तो रद्द अमल के तौर पर जैन मंदिर को तबाह कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जो अहले दिल और अहले इल्म हजरात थे उन सब को इसकी शहादत का दुख हुआ था। ये मंदिर महकमा औकाफ के तहत आता है, लेकिन लाहौर की सिटी गवर्नमेंट ने इसको दोबारा रिस्टोर करने का फ़ैसला किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक मजहबी हम आहंगी की बहुत अच्छी अलामत है। ये देखें, तबाहशुदा जैन मंदिर, और ये देखें पार्टीशन से पहले का जैन मंदिर। दोस्तों, लाहौर की सैर का प्रोग्राम बनाया जाए और लाहौरी नाश्ता ना हो तो क्या बात। ये हम अनारकली में आ गए हैं और अनारकली में हमारा पसंदीदा स्पॉट है जहाँ पर हम हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। हलवा पूरी और चने। ये शॉप भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, मेरे ख़्याल से 1950 से ये लोग यहाँ पर हलवा पूरी फ़रोख्त कर रहे हैं। ये देखिए अनारकली थाना, इसकी इमारत मुझे बहुत पसंद आई, कितनी खूबसूरत है। और ये है वफाकी सूबाई मोहतसिब का ऑफिस, इसकी इमारत भी देखें कितनी खूबसूरत है। अब हम जा रहे हैं टाउन हॉल की तरफ, और जब हम टाउन हॉल की तरफ जा ही रहे थे तो हमें याद आया कि हम शीनी का बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवा सके, क्योंकि हम बहरिया टाउन में रहते हैं और यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यूनियन काउंसिल जाकर फॉर्म ले लेते हैं। ये देखें टाउन हॉल में ये मेयर यहाँ पर बैठता था। मेयर का ऑफिस है ये लाहौर के। अब हम यूनियन काउंसिल के ऑफिस में चलते हैं और वहाँ से शीनी के बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म ले लेते हैं, ताकि हम उसको फिल करके और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करके शीनी का बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म यहाँ पर दोबारा से सबमिट करवा सकें। अब यहाँ से हमें जाना है शाही किले। ये देखें, ये रंजीत सिंह की समाधि है। हम इकबाल पार्क में मौजूद हैं और हम शाही किले जा रहे हैं। आज इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको इकबाल पार्क दिखा सकूं। आज हमें शाही किले में जाना है, और क्योंकि शीरीं साथ होती है तो मैं हर वक्त शूट नहीं कर सकती, वो तंग करती है बहुत ज़्यादा। ये देखें टूरिस्ट कितने होते हैं, इसमें लोकल टूरिस्ट भी होते हैं और बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी होते हैं। ये रंजीत सिंह की समाधि है, रंजीत सिंह की मढ़ी भी इसको कहते हैं। देखें ये इमारत ख़ुद बहुत खूबसूरत है। अभी तक तो इसमें जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर कभी ज़रूर इसमें जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पर, इसमें गुरमुखी में वो डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो गुरुद्वारे के हवाले से जो भी तफसीलात हैं। अब ये देखें, जब हम रंजीत सिंह की समाधि से आलमगीरी गेट की तरफ बढ़ते हैं तो ये रास्ते में पैसेज जो छोटा सा है, वहाँ पर ये सारे शॉप्स वाले बैठते हैं। इसमें छोटी छोटी ट्रेडिशनल रिवायती चीज़ें होती हैं पंजाब की सकाफ़त से जुड़ी। अब कहना तो नहीं चाहिए, बेचारों का रिस्क होता है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप चाहें तो यही चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें अनारकली से, कृष्ण नगर से या फिर इछरा मार्केट से सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत महंगी मिल रही होती हैं,
लेकिन जो टूरिस्ट बाहर से आता है उसके लिए तो ये भी एक एडवेंचर की बात होती है या एजाज़ की बात होती है कि हमने शाही किले से ये शॉपिंग की। इन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं ख़ुद हर स्टॉल के पास जाकर रुक कर देख रही होती हूँ और चौधरी साहब मुझे कह रहे होते हैं, चलो चलो जल्दी चलो अंदर चलो, तुम्हें लेना है तो मैं ये चीज़ें उधर से दिला दूँगा, कृष्णनगर से दिला दूँगा, नारकली से दिला दूँगा, इचरे से दिला दूँगा, बहुत मिल जाएंगी तुम्हें ये चीज़ें। बट मैं विंडो शॉपिंग करते हुए जाती हूँ यहाँ से, मुझे बहुत पसंद है कलरफुल सी विंडो शॉपिंग। ये कलरफुल सा चार्ट देखें कितना कलरफुल है। मेरी शीरी जो है वो चौधरी साहब के आगे साथ पेंडा बनी हुई जा रही है। यहाँ इस स्पॉट पर आकर चौधरी साहब मुझसे पूछ रहे थे, ये आलमगीरी गेट है शाही किले का, और ये जो है बादशाह आलमगीर ने बनवाया था, क्योंकि किला तो शहनशाह अकबर ने बनवाया था, लेकिन ये ख़ास गेट जो है आलमगीरी गेट, ये बादशाह आलमगीर ने बनवाया था। ये हम आ गए शाही किले का, ये दरवाज़ा है जो बिल्कुल बादशाही मस्जिद के सामने है। अब हमें क्योंकि बादशाही मस्जिद जाना था तो हम आलमगीरी गेट से नहीं जाकर इधर आ गए थे बादशाही मस्जिद वाले गेट पर। ये देखें ये कितना खूबसूरत बाग है। ये बाग इतना खूबसूरत है, इस बाग की मैं हिस्ट्री बताऊं कि ये बाग जो है हुजूरी बाग कहलाता है और ये आलमगीरी गेट से शुरू होकर ये रोशनाई गेट के एरिया तक आता है। और ये बाग जो है महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था और ये बाग बहुत खूबसूरत है। इस बाग में बड़ी बड़ी पार्टीशन से पहले और बाद में बड़ी बड़ी सियासी महफ़िलें भी होती थीं, शोरा भी यहाँ बैठा करते थे, जैसे कि बहुत मशहूर शायर अब्दुल हमीद अदम, सागर सिद्दीकी सब यहाँ बैठते थे और यहाँ पर सियासी महफ़िलें और तकारीर भी होती थीं। मेरे ख़्याल से भुट्टो साहब ने भी यहाँ कई तकारीर की हैं। ये रोशनाई गेट का अंदरूनी हिस्सा है जो बादशाही मस्जिद का है। देखें वैसे तो ये पूरा जो किला है ये वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अंडर में है, लेकिन यहाँ पर जो है ये उल्मा अकेडमी कायम कर दी गई है और ये महकमा औकाफ के अंडर आती है। देखिए ये रोशनाई गेट का नाम इस वजह से रोशनाई गेट पड़ा कि कहते हैं कि पहले ज़माने में बादशाहों के ज़माने में यहाँ कातिब बैठा करते थे और आपको जैसा पता है कि इंक को रोशनाई भी कहते थे। और दूसरी रिवायत ये है कि क्योंकि यहाँ दिए जलते थे, रोशनी होती थी, तो रोशनाई गेट इसे कहते। देखिए यहाँ पर ना शीरी हमें बहुत तंग कर रही थी, उसके जूस का डब्बा ख़त्म हो गया था तो उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था और चौधरी साहब मुझसे कह रहे थे कि तुम ना गेट से बाहर जाओ, ये रोशनाई गेट का अंदरूनी हिस्सा है। तो मैं बाहर जाने की कोशिश में लगी थी। शीरी अब थोड़ा बहल गई है तो मैं जो हूँ ना बाहर जाती हूँ यहाँ से, ताकि चौधरी साहब मुझे शूट कर सकें। ये शीरी मेरे पीछे पीछे पैंडा बनी हुई और सभी शीरी को प्यार कर रहे थे। शीरी मेरी है भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। ये मैं बाहर चली गई हूँ रोशनाई गेट से, अब मैं अंदर आ रही हूँ और जब मैं अंदर आ गई तो चौधरी साहब ने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल बाहर जाकर बाहर से भी मुझे एक शॉट दो, और हमने कई शॉट दिए क्योंकि बार बार लोग आ रहे थे, आमोदरफ़ जारी थी। ये मैं बाहर से अंदर की तरफ गई। अब हम बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर रश बहुत होता है और जुमे का दिन भी था, तो जो भी बाहर से ख़ास तौर पर टूरिस्ट आता है लाहौर से बाहर से, तो वो सोचता है कि हम बादशाही मस्जिद में कम से कम एक दफ़ा जाकर नमाज़ तो पढ़ लें, कदम बोसी तो कर लें मस्जिद की। यहाँ पर एक अंकल बैठे थे, शायद आपको नज़र आ जाए, नहीं नज़र आ रहे। उन्होंने मुझ पर एक अजीब सा कमेंट पास किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उनका अंदाज़ अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि एक तो जिसे भी देखो वो शूट करने में लगा, तस्वीरें बनाने में लगा। उनका अंदाज़ मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। ये देखें यहाँ बड़ी रौनक होती है। ये चौधरी साहब शीरी को कंधे पर उठाए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें अब हम यहाँ पर अपने जूते रखवाने आ रहे। मैं क्योंकि शूट कर रही थी तो मैं थोड़ा पीछे रह जा रही थी चौधरी साहब से। और यहाँ पर जो ये जूते रखने वाले लोग हैं ये अपने आप में एक माफिया हैं। ये देखें ये सबके जूते रख रहे हैं। हमने भी अपने शूज़ रखवा दिए हैं, चौधरी साहब ने अपने। शीरी का भी वो कह रहे थे लेकिन हमने कहा कि नहीं। ये चौधरी साहब शीरी को कंधों पर बिठाए मेरे छोटे पांडा को अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें फ़र्श बहुत ठंडा हो रहा था और पैरों में हालांकि मैंने जुराबें पहनी हुई थी और चौधरी साहब ने भी, लेकिन चुभ रहा था पाँव में। और धुंध उस दिन बहुत ज़्यादा थी। ये सूरज देखें,
ये कैमरे में शायद आपको ज़्यादा रोशनी लग रही हो, लेकिन वहाँ पर नेचुरल लाइट बहुत कम थी। ये बड़ा ही अजीम व शान आर्किटेक्चर है, और ये शायद तालाब था जहाँ पर एक फव्वारा भी है। पहले ज़माने में शायद यहीं लोग वज़ू किया करते होंगे, आई एम नॉट श्योर। ये देखिए हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। मैं जब भी ऐसे पुराने आर्किटेक्चर देखती हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कितने अजीम व शान हैं। मेरे दिल में उनका एक रोब, एक जलाल सा आ जाता है। ये यहाँ पर ना सफ़े बिछी हुई हैं नमाजियों की, कि अगर नमाजी ज़्यादा हो तो फिर यहाँ पर नमाज अदा कर लें। लेकिन बादशाही मस्जिद में नमाजियों से ज़्यादा सयाह आते हैं, और ये अच्छी बात है कि बादशाही मस्जिद में ख़वातीन को आने जाने की इजाज़त है। ये देखें कि कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये चौधरी साहब जा रहे थे, ये देखें पूरा व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है। चौधरी साहब ने मुझे कहा कि मैं तो नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अंदर से मैं दिखा दूँ। ये ख़वातीन की नमाज का एरिया, यहाँ पर ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं। देखें कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। यहाँ पर कुरान मजीद रखे हुए हैं, ताकि अगर किसी को कुरान पढ़ना हो, तिलावत करनी हो, तो यहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत कर सके। अब यहाँ से निकलकर जो है ना, हम बादशाही मस्जिद की दीवार की तरफ आ रहे हैं। दीवार और मेहराब से जो बने हुए, शायद उसको मेहराब कहते हैं या खिड़की कहते हैं, भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से मीनार पाकिस्तान साफ नज़र आता है। ये काफ़ी हाइट पे जगह है, और मुझे हाइट फोबिया भी है, तो मुझे डर लग रहा था, चक्कर आ रहे थे। ये कुछ आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है मस्जिद की दीवारों पर लिखना मना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आवाम अपना कौमी फरीज़ा समझकर यहाँ कुछ ना कुछ लिखती है। ये देखें कि यहाँ पर कितना कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा सकूँ अगर, ये भी, ये देखें, ये भी, और ये भी, ये देखें। अच्छा, आप ये देखें कि जो आपको बादशाही मस्जिद से मीनार पाकिस्तान नज़र आता है ना, तो रिवायतों में है कि जब मीनार पाकिस्तान नहीं बना था, पुराने दौर में, बादशाहों के दौर में, यहाँ दरियाए रावी बहा करता था, जो खिड़की से नज़र आता था। अब ये हम आलमगीरी गेट से अंदर आ गए, ये देखें, और हम दीवाने आम की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सुस्ताने को बैठे थे, तो हमने शीरी को सुला दिया था, और चौधरी साहब ने अपनी जैकेट वहाँ रख दी थी। ये मैंने उसके ऊपर अपना सैंडविच बॉक्स रख दिया था। ये देखें, ये दीवाने आम है। यहाँ पर शोर बहुत था, तो मैंने जो अपनी ओरिजिनल आवाज़ थी ना, यहाँ से अभी हटा दी है। ये देखें दीवाने आम, ये कितना खूबसूरत है। दीवाने आम के बिल्कुल पुश्त पर जो है दीवाने ख़ास है। दीवाने आम में बादशाह बैठते थे और आम लोगों के पब्लिक मसाइल सुनते थे, और दीवाने ख़ास में उनके उमरा और ख़ास अफराद होते थे। ये देखें, इस तरफ का हिस्सा जो है, अगला हिस्सा वो दीवाने आम है, और पिछला हिस्सा दीवाने ख़ास है। वहाँ पर बादशाह की इस्तराहत गाह वगैरह सारे, और जो बादशाह का शाही बाग, पाइन बाग जो कहलाता था, वो सारे। अब हम आगे उधर चलेंगे, ये देख लें, ये अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, जो बादशाह का प्राइवेट एरिया, प्राइवेट जोन रहता होगा। यहाँ से आप ये देखें कि पहले ज़माने में तो आम इंसान की ये जुर्रत भी नहीं होती होगी कि वो इन जगहों पर कदम भी रख सके। आज उन पर टिकट लगे हुए हैं, और हर कोई यहाँ पर आकर देख सकता है। ये अच्छी बात भी है, और ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी भी है कि वक्त के आगे कोई बादशाह नहीं होता। वक्त के सब ग़ुलाम हैं, वक्त के आगे सारे ही बेबस हैं। ये देखें, ये अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये बादशाह की इस्तराहत गाह वगैरह थी। चारों तरफ दो साइड पर जो छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं ना, मेरा गालिब गुमान है कि यहाँ पर कनीज़ें रहा करती थी। ये छोटे छोटे कमरे, आप सोचें कि पूरी दुनिया से जो है खूबसूरत ख़वातीन जो हैं वो कनीज़ें बनाकर लाई जाती होंगी। ये देखें, ये छोटे छोटे कमरे, ये हरम थे, और कनीज़ें यहाँ रहती होंगी। ये देखें, इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। ये देखें कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और ये बात भी है कि लाहौर की जो लोकल गवर्नमेंट है और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी जो है, उसने इसको प्रिजर्व भी बहुत अच्छा किया है। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि ये पूरा किला वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। वैसे देखा जाए तो पूरा शहर लाहौर, जो असल शहर लाहौर है, जो वॉल्ड सिटी के अंदर ही है, वो शहर ही, वो वॉल्ड सिटी ही पूरा वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। यानी ये आलमी सकाफ़ती विरसा है।
ये देखें आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है अंदर का। ये हरम सरा होगी यकीनन। छोटे छोटे कमरों का आर्किटेक्चर देखकर ही ऐसा महसूस हो रहा है, और ये वैसे भी बादशाह के प्राइवेट एरिया में है। ये देखें। अब इधर से ही जब हम जाएंगे ना, तो सीधे हाथ पर एक छोटी सी गुजरगाह नज़र आती है जो हमें पाईबाग की तरफ ले जाती है, शाही हमाम की तरफ। तो वहाँ पर ना एक सुरंग है जो मैं अभी आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। अभी तो वो सुरंग बड़ी तबाह हाल है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ डाला हुआ है, नीचे मेरे ख्याल से रैपर वगैरह भी थे। ये हम जाएंगे दाएं हाथ की तरफ। ये शायद बादशाह की इस्तराहत गाह थी जहाँ बादशाह आराम करते थे। ये सुरंग है देखें। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि शायद ये वही सुरंग है जो बराह रास्त दिल्ली में जो किला था वहाँ तक जाती थी ये सुरंग। अब मुझे नहीं पता कि इसको देखा गया है या नहीं, चेक किया गया है नहीं। ये देखें, ये अब हम आ गए हैं पाई बाग के हिस्से में, और ये स्टेज टाइप का बहुत बड़ा है, दोनों तरफ आमने सामने। शायद यहाँ से बादशाह बैठकर मुख्तलिफ परफॉर्मेंस देखा करते होंगे या मौसम का मज़ा लिया करते होंगे, बारिश का मज़ा। ये बाग तो नो डाउट बहुत खूबसूरत है, और उस ज़माने में तो बहुत खूबसूरत रहा भी होगा क्योंकि पाई बाग कहलाता है ये। यहाँ पर एक परफॉर्मेंस हो रही थी, गार्ड जो है वो कॉस्ट्यूम में परफॉर्मेंस देते हैं, तो मेरे जाते जाते वो परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई थी, होने ही वाली है वो परफॉर्मेंस। ये सब ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ दिखा दूँ कि गार्ड्स वगैरह जो है परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखें नीले कपड़ों में ना, ये मुगलिय अंदाज के उन्होंने लिबास पहने हुए, और बच्चे वगैरह सारी अपने पिक्चर्स जो है वहाँ पर बनवा रहे थे। ये टूरिस्ट ख़ास तौर पर जो लाहौर से बाहर से आते हैं तो उनको उनका दिल करता है कि हमारी कोई याद हो, यहाँ से कोई खूबसूरत याद हो। अब देखें हम शाही हमाम के हिस्से में आ गए। ये हमाम है, और यहाँ पर भी शोर बहुत था तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये देखें, ये अंदर प्राइवेट सा एक पूल है, शायद बादशाह सलामत या मलिका आलिया या शहज़ादियाँ यहाँ पर जो है ब्यूटी बाथ लिया करते होंगे। अच्छा, ये शाही हमाम और पाई बाग वगैरह सारे बादशाह के प्राइवेट स्पेस थे। ये देखें पाई बाग व शाही हमाम, ये पूरा एरिया देखें। ये आज इस कदर ख़ूबसूरत है तो सोचें कि उस ज़माने में इसकी क्या शान होगी। ये इमारत देखें। अगर तो आप मेरी तरह के हैं पुराने ज़माने के, तो 2 रुपए के नोट पर जो पर्पल कलर का नोट था, आपको ये इमारत ज़रूर याद होगी। ये देखें पाई बाग का ये हिस्सा, ये देखें कितना खूबसूरत है और कितना सुकून है यहाँ पर। ये देखें ये सारा हिस्सा। अच्छा, अब जो है ना हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम ये जो रास्ता है ना आलम शीश महल से होता हुआ हाथी पैर की तरफ जाएगा, और हाथी पैर से हम आलमगीरी गेट की तरफ निकल जाएंगे। ये हाथी पैर मैं अभी दिखाती हूँ आगे जाकर ना। ये देख लें, ये पाई बाग के ही एक तरफ जो है ना शाही बुर्ज या शीश महल है। ये देखें, ये वही शीश महल है जिसका ज़िक्र आप अक्सर सुनते हैं, और ये बहुत खूबसूरत है। आज मैंने इसको इसलिए विज़िट नहीं किया कि मैं इसको तफसीली विज़िट कर चुकी हूँ पहले, तो मैं फिर कभी आपको शीश महल अंदर से भी दिखाऊंगी। ये देखें शीश महल। ये अब हम ये देखें, ये डायरेक्शन लगी हुई है ना, पाई बाग, बारूद खाना एक तरफ है, और ये सारे दरवाज़े। ये देखें, ये देखें यहाँ पर ये गार्ड्स खड़े होते हैं, बावर्दी गार्ड्स, और बड़े इखलाक वाले और अच्छे डिसिप्लिन थे। मुझे अच्छा लगा, लोग इनके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी बनवा रहे थे। टूरिस्ट जो भी, स्पेशली बच्चे वगैरह जो आते हैं ना, तो इनकी तस्वीरें भी बनवा रहे थे और इनके साथ खड़े होकर भी जो है ना तस्वीरें बना रहे थे। ये देखिए, ये बारूद खाने की तरफ ये रास्ता जाता है, और अब इस तरफ जो है ना ये देखें बारूद खाना है, ये हाथी पैर है। ये आलमगीरी गेट से ये जो ख़ास तौर पर ये सीढ़ियाँ आती हैं ना ऊपर, ये बड़ी चौड़ी, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये हाथियों को ऊपर किले में लाने वाली सीढ़ियाँ थी, जिससे हाथियों की आमोदरफ़ किले के अंदर और बाहर होती थी। देखें ये कितना है,
और मैं आपको बताऊँ, इन पुरानी इमारत का एक अपना हुस्न है और एक अपना तिलिस्म है। पुरस्रारियत तो नहीं कहना चाहिए कि पुरस्रारियत हमारे यहाँ ज़रा एक खौफनाक टर्मिनोलॉजी है। एक अपना तिलिस्म है। आपको ऐसा लगता है ना कि आप उस ज़माने से कहीं न कहीं जो है ना जाकर उससे शहर में, उस ज़माने के शहर में मुब्तला हो गए। ये हाथी पैर देखें और अंदाज़ा भी लगाएं कि किला जो है ज़मीन से कितना ऊंचा था, कितना बुलंद था। किला ज़ाहिर सी बात है पुराने ज़माने में एक बुलंद मकाम पर तामीर किया जाता था जहाँ से सारे इलाके का जायज़ा लिया जा सके। और मैं आपको बताऊँ, ये हाथी पैर वाली सीढ़ियाँ हैं। ये कॉर्नर पर कुछ सामान वगैरह का एक छोटा सा स्टॉल टाइप का लगा हुआ था। ये अब जो है ना हम आलमगीरी गेट की तरफ वापस आ गए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, सामने आलमगीरी गेट है जिससे हम दाखिल हुए थे तो हमने वो वाला रास्ता इख्तियार किया था जो दीवाने आम की तरफ जाता था। ये देखें आलमगीरी गेट का अंदरूनी हिस्सा। ये मैं जाते जाते आपको दिखा दूं, ये इमरान खान के दौर में ये जो वॉल है ना, दीवार, ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंटेड वॉल है कि जिसमें पेंटिंग आवेज़ा हुई हुई हैं अलग अलग इसमें। और ये पेंटिंग वो है जो छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं ना, संगे मरमर और दूसरे कीमती पत्थरों के, इसको इमरान खान के दौर में रिस्टोर किया गया है। ये देखें, ये जो काफ़ी आपको नज़र आ रही है ना मुकम्मल, जैसे वो हाथी वाली पेंटिंग, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये देखें, तो इनको रीस्टोर कर लिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंटेड वॉल है या पेंटिंग वॉल है। अब हम वापस बाहर निकल आए हैं आलमगीरी गेट से और ऑफिशियली हमारा वीलॉग भी ख़त्म हो गया है। ये एक बार फिर देख लें आलमगीरी गेट, ये बादशाही मस्जिद जाने वाला रास्ता वो देख लें, पीछे इमारत जो समाधि है रंजीत सिंह की। ये मेरी शीरी जो है वापसी में घोड़े को देखकर बिल्कुल पागल हो गई थी। वो बहुत एनिमल फ्रेंडली है और चाहती है कि खेले जानवरों से ना। तो अगर आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखें, चले दोस्तों, तो फिर आज के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़, और बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।